हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम आईटीआई इलेक्ट्रीशियन जो ट्रेड है उसका सीबीडी टेस्ट में कैसा क्वेश्चन पेपर आता है वो देखेंगे और किस तरीके से आपको सॉल्व करना है फ्रेंड वो देखेंगे। तो फ्रेंड पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सेफ्टी साइन? इस सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है? तो पहला है वार्निंग यानी कि चेतावनी चिन्ह, सेकंड है मैंडेटरी साइन यानी कि आवश्यक चिन्ह, तीसरा है प्रोहिबिशन साइन यानी कि निषेधक चिन्ह, और फोर्थ है इंफॉर्मेशन साइन यानी कि सूचनात्मक चिन्ह। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। तो फ्रेंड ये डी ऑप्शन जो है ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, व्हाट इज स्मूथिंग इन एग्जॉस्टिंग ऑफ फायर? अग्नि का समन क्या है? एडिंग द फ्यूल एलिमेंट टू द फायर, अग्नि में ईंधन मिलाना, रिमूविंग द फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर, अग्नि से ईंधन अलग करना, यूजिंग ऑफ वाटर टू लोअर द टेम्परेचर, जल का उपयोग करके तापमान कम करना, आइसोलेटिंग द फायर फ्रॉम द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, अग्नि को ऑक्सीजन की पूर्ति से अलग करना। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, यानी कि आइसोलेटिंग द फायर फ्रॉम द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फिजिकल हैजार्ड? निम्न में से भौतिक हानि क्या है? फर्स्ट है स्मोकिंग यानी कि धूम्रपान, सेकंड है वाइब्रेशन यानी कि कंपन, तीसरा है कोरसिव यानी कि क्षरण, फोर्थ है रेडियो एक्टिव यानी कि रेडियो सक्रियता। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी यानी कि वाइब्रेशन। अब नेक्स्ट आता है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4th, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म व्हेन यूजिंग द फायर एक्सटिंग्विशर? निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है? फर्स्ट है पुल, एम, स्क्वीज, स्वैप यानी कि खींचना, निशाना लगाना, दबाना, घुमाना, सेकंड है पुल, एम, स्वीप, स्क्वेज यानी कि खींचना, निशाना लगाना, घुमाना, दबाना, सी है पुश, अरेंज, स्क्वीज, स्वैप धकेलना, व्यवस्थित करना, दबाना, घुमाना। फिर नेक्स्ट है डी, पुश, एवरेज, स्वीप, स्क्वेंस यानी कि धकेलना, व्यवस्थित करना, घुमाना, अनुक्रम। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1। अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो देख लेते हैं फ्रेंड 5th क्वेश्चन क्या है, विच स्टेप ऑफ द 5S कॉन्सेप्ट रेफर्स स्टैंडर्डाइजेशन? 5S संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है? स्टेप 1 यानी कि प्रथम चरण, सेकंड ऑप्शन है स्टेप 2 यानी कि द्वितीय चरण, थर्ड ऑप्शन है स्टेप 3 तृतीय चरण, और फोर्थ ऑप्शन है स्टेप 4 चतुर्थ चरण। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो है फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं फ्रेंड। 6 में क्या है, विच प्लायर इज यूज टू मेकिंग वायर हुक एंड लूप? कौन से प्लायर्स का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में किया जाता है? तो पहला है फ्लैट नोज प्लायर यानी कि फ्लैट नोज प्लायर, लॉन्ग नोज प्लायर, लॉन्ग नोज प्लायर, राउंड नोज प्लायर, राउंड नोज प्लायर, और डी डायगोनल कटिंग प्लायर यानी कि डायगोनल कटिंग प्लायर। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। प्लायर्स बच्चों किसको बोलते हैं हम? प्लास को। प्लास आपने देखा होगा, जनरली हम उसको प्लास बोल देते हैं लेकिन वो प्लायर्स होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ पिंसर? पिंसर का उपयोग क्या है? ट्विस्टिंग द फ्लेक्सिबल वायर, फ्लेक्सिबल तार को ट्विस्ट करना, कटिंग स्मॉल डायमीटर ऑफ वाटर, छोटे व्यास के तार काटना, एक्सट्रैक्टिंग द पिन नेल फ्रॉम द वुड, लकड़ी में से पिन तथा कीले निकालना, और डी होल्डिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट वेयर फिंगर कैन नॉट रीच, छोटी वस्तु पकड़ना जहां उंगली ना पहुंच सके। तो फ्रेंड इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज द नेम ऑफ रोड सेफ्टी साइन? इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है?
पहला इसमें आपका मैंडेटरी साइन आवश्यक चिन्ह, सेकंड है कॉशनरी साइन यानी कि संचेतक चिन्ह, सी है इंफॉर्मेशन साइन यानी कि सूचनात्मक चिन्ह, और फोर्थ है प्रोविजन साइन यानी कि निषेधात्मक चिन्ह। तो फ्रेंड इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं फ्रेंड नाइन्थ क्वेश्चन पे। व्हाट इज द बैकग्राउंड कलर ऑफ वार्निंग साइन इन द बेसिक कैटेगरी? मूल श्रेणी में संचेतक चिन्ह के पश्चिम भाग का रंग क्या होता है? ब्लू, नीला, सेकंड ऑप्शन है व्हाइट यानी कि श्वेत, थर्ड ऑप्शन है येलो यानी कि पीला, और फोर्थ ऑप्शन है डी। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो है येलो यानी कि पीला रंग होता है। फिर टेंथ क्वेश्चन है आपका फ्रेंड, तो विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज फॉर फायर ऑन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट? विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? हेलोन टाइप, हेलोन प्रकार का, सेकंड फॉर्म टाइप, झाग प्रकार का, सी गैस कार्टिलेज टाइप, गैस कारतूस प्रकार, या स्टोर्ड प्रेशर टाइप, संग्रहित दाब प्रकार। तो फ्रेंड इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, हेलोन टाइप, यानी कि बिजली के द्वारा जो आग लग जाती है उसको बुझाने के लिए हेलोन टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर्स का उपयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, विच इज द वेस्ट डिस्पोजल मेथड दैट प्रोड्यूस हीट? अपशिष्ट निपटन विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है? पहला है रिसाइकलिंग यानी कि पुनर्चक्रण, बी है कंपोस्टिंग यानी कि खाद डालना, थर्ड है इंसाइरेशन यानी कि भस्मीकरण, और फोर्थ है डी ऑप्शन है वेस्ट कॉम्पैक्सेशन यानी कि अपशिष्ट संघनन। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है इसका फ्रेंड सी यानी कि इंसर्शन यानी कि भस्मीकरण करना। फिर नेक्स्ट है आपका 12th क्वेश्चन, विच पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी कि पीपी इक्विपमेंट इज यूज फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्यूम्स? धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीआई का उपयोग किया जाता है? पहला है एप्रॉन, सेकंड है गूगल्स, थर्ड है ईयर मास्क, फोर है नोज मास्क। देखिए आंख को धुआं हमें क्या करता है? तो फ्रेंड देखिए धुआं जो होता है वो हमारी नाक में जाता है, तो नाक में अगर हमने इनहेल कर लिया, कोई बहुत ज़्यादा एक बार को हमारी आंख खुली रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, कान से तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अगर हमारा फ्रेंड जो नाक में चला गया और उसको बहुत पॉइजनस यानी कि जहरीली गैस है तो हमें तुरंत मार सकती है, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड? डी। फिर नेक्स्ट है आंसर क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BIS? BIS का पूर्ण रूप क्या है? बोर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, बोर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, डी ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो फ्रेंड इसका जो 13 का आंसर है वो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, विच मेथड इज यूज टू लिफ्ट एंड मूव हैवी लोड्स? भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है विंच, सेकंड है क्रेन एंड स्लिंग, थर्ड ऑप्शन है लेयर एंड रोलर, और डी ऑप्शन है मशीन मूविंग प्लेटफॉर्म। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, क्रेन एंड स्लिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड 15। तो देखिए 15 का आंसर क्या है, व्हाट इज स्टार्विंग इन एक्सटिंग्विशन ऑफ फायर? आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है? एडिंग फ्यूल टू द फायर, यूजिंग वाटर टू कूल द फायर, रिमूविंग फूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर, प्रिवेंटिंग ऑक्सीजन सप्लाई टू द फायर। तो एक बार हिंदी में ऑप्शन देख लेते हैं फ्रेंड, अग्नि में ईंधन मिलाना, अग्नि सेकंड ऑप्शन है अग्नि से ईंधन अलग करना, जल का उपयोग करके तापमान कम करना, अग्नि को ऑक्सीजन की पूर्ति से अलग करना। तो इसका राइट ऑप्शन है फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, रिमूविंग फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर। अब नेक्स्ट है फ्रेंड, व्हाट इज द नेम ऑफ PPE?
पीपीई का नाम क्या है, यानी कि जो आपका पर्सनल प्रोटेक्टिंग इक्विपमेंट है उसका नाम क्या है? पहला है नोज मास्क, सेकंड है हेड शील्ड, थर्ड है फेस शील्ड, फोर्थ है हैंड स्क्रीन। हिंदी में देख लेते हैं। पहला है आपका नाक कवच, दूसरा है सर का कवच, थर्ड है चेहरे का कवच और फोर्थ है हैंड स्क्रीन। तो फ्रेंड इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, हैंड स्क्रीन। इसको हाथ से पकड़ते हैं, जैसे हम वेल्डिंग वगैरह कर रहे हैं तो हाथ से पकड़ के हम क्या करते हैं फ्रेंड, इसको वेल्डिंग करते हैं। तो एक स्क्रीन होती है जो हमारे फेस को और आँख को हार्मफुल रेडिएशन से और हीट से प्रोटेक्ट करती है। फिर नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन, विच डिस्पोजल मेथड ऑफ वेस्टिंग सेव लॉट ऑफ एनर्जी? अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है? पहला है लैंडफिल, सेकंड है रिसाइकलिंग, थर्ड है इंसर्शन, फोर्थ है कंपोजिटिंग। एक बार हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है जमीन में पड़ना, दूसरा है पुनर्चक्रण, तीसरा है भस्मीकरण और चौथा है खाद डालना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है रिसाइकलिंग। अब 18 क्वेश्चन देख लेते हैं। विच आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन मेथड इज टू बी परफॉर्म टू द विक्टिम विथ इंजरीज ऑन चेस्ट एंड बेलीज? किस प्रकार का कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़िता के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो? तो पहला है शेफर मेथड, दूसरा है माउथ टू माउथ मेथड, थर्ड है माउथ टू नोज मेथड और फोर्थ है नैल्सन्स आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर मेथड। एक बार हिंदी में ऑप्शन देख लेते हैं फ्रेंड इसके। तो पहला है सेफर विधि, दूसरा है मुंह से मुंह विधि, थर्ड है मुंह से नाक विधि और चौथी है नेल्सन की भुजा ऊपर पीठ दबाव विधि। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है फ्रेंड आपका डी ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजार्ड इज कॉज फॉर इन्फेक्शन? किस प्रकार की व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमित हो जाती है? तो पहला ऑप्शन है इसका इलेक्ट्रिकल हैजार्ड, सेकंड है बायोलॉजिकल हैजार्ड, थर्ड है फिजियोलॉजिकल हैजार्ड और चौथा है साइकोलॉजिकल हैजार्ड। हिंदी में एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। विद्युतीय नुकसान, जैविक नुकसान, शारीरिक खतरा या मानसिक नुकसान। तो फ्रेंड इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बायोलॉजिकल हैजार्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाट इज द यूज ऑफ दिस टूल? इस औजार का क्या उपयोग है? पहला है इसका ऑप्शन होल्डिंग द हॉट सब्सटेंस, सेकंड है कटिंग एंड ट्विस्टिंग द वायर, थर्ड है एक्सट्रैक्टिंग नेल फ्रॉम द वुड, फोर्थ है लूजिंग एंड टाइटिंग द बोल्ट एंड नट। तो एक बार हिंदी में ऑप्शन देख लेते हैं। गर्म पदार्थ को पकड़ना, तारों को काटना और मोड़ना, लकड़ी से कीले निकालना, बोल्ट और नट को ढीला करना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, एक्सट्रैक्टिंग नेल फ्रॉम द वुड, यानी कि लकड़ी से कीले निकालना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 को देख लेते हैं फ्रेंड। हाउ विल यू डायग्नोज द विक्टिम इज सफरिंग अंडर कार्डिक अरेस्ट? दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे? तो फ्रेंड इसका पहला ऑप्शन है गेट पेन इन स्पाइनल गार्ड, माउथ विल बी क्लोज टाइटली, हैवी स्वेलिंग ऑन हिज स्टोमच, अपेयरिंग ब्लू कलर अराउंड हिज लिप्स। तो एक बार हिंदी में ऑप्शन देख लेते हैं। दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्तियों को आप कैसे पहचानेंगे? रीढ़ की हड्डी में दर्द से मुंह पूरी तरह बंद हो जाएगा, पेट में अधिक सूजन और फोर्थ ऑप्शन है होठों के चारों ओर नीला रंग। तो फ्रेंड इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अपेयरिंग ब्लू कलर अराउंड हिज लिप्स, होठों के चारों ओर नीला रंग होना। अब क्वेश्चन नंबर हम 22 देखते हैं फ्रेंड। 22 क्या है क्वेश्चन? व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल? ठीक है, इसमें टूल नहीं दिया हुआ फ्रेंड। ठीक है, वैसे इसका ऑप्शन था डायगोनल कटिंग प्लायर्स। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सेफ्टी साइन? इस सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है? पहला है इसमें ऑप्शन आपका फ्रेंड वार्निंग साइन, यानी कि चेतावनी चिन्ह, दूसरा है मैंडेटरी साइन यानी कि आवश्यक चिन्ह, तीसरा है प्रोहिबिशन साइन यानी कि निषेधात्मक चिन्ह
और डी है इंफॉर्मेशन साइन यानी कि सूचनात्मक चिन्ह। तो फ्रेंड इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि इंफॉर्मेशन साइन यानी कि सूचनात्मक चिन्ह। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो फ्रेंड 24 क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द फर्स्ट एड टू बी गिवन टू स्टॉप द ब्लीडिंग ऑफ द विक्टिम्स, यानी कि पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। तो पहला ऑप्शन है अप्लाइंग ऑइंटमेंट यानी कि मलहम लगाना। सेकंड है कीप द इंजरी पोर्शन अपवर्ड, चोट लगे हुए भाग को ऊपर रखना। सी ऑप्शन है कन्वर्टिंग द वाउंड पोर्शन बाय ड्रेसिंग, चोट लगे हुए भाग को ड्रेसिंग करना। और चौथा ऑप्शन है इसका अप्लाइंग प्रेशर ओवर द इंजर्ड पोर्शन, चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना। तो फ्रेंड इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि अप्लाइंग प्रेशर ओवर द इंजर्ड पोर्शन, चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 25, विच इमीडिएट एक्शन शुड बी टेकन टू रेस्क्यू द विक्टिम इफ ही इज स्टिल इन कॉन्टैक्ट विद द इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई। पीड़ित को बचाने हेतु क्या तत्कालिक कदम उठाना चाहिए यदि वह अभी भी विद्युत शक्ति स्रोत के संपर्क में है। तो पहला ऑप्शन है इसका पुल और पुश हिम फ्रॉम द कॉन्टैक्ट्री बाय हैंड, हाथों द्वारा खींचे या धक्का दे। इन्फॉर्म योर अथॉरिटी अबाउट द इलेक्ट्रिक शॉक, अपने प्राधिकारी विद्युत झटके के बारे में जानकारी दें। कॉल समवन फॉर हेल्पिंग टू रिमूव हिम फ्रॉम द कॉन्टैक्ट, किसी को उस व्यक्ति को छुड़ाने हेतु बुलाएं। ब्रेकिंग द कॉन्टैक्ट बाय स्विचिंग ऑफ द पावर सप्लाई, संयोजक को अलग करके शक्ति आपूर्ति बंद कर दें। तो फ्रेंड इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड, यानी कि अगर किसी को करंट वगैरह लग जाता है और वो अभी भी तार के कांटेक्ट में इसमें करंट आ रहा है तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, उसकी सप्लाई को बंद करना चाहिए। ब्रेकिंग द कॉन्टैक्ट बाय स्विचिंग ऑफ द पावर सप्लाई, संयोजक को अलग करके शक्ति आपूर्ति को बंद कर दें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड 26, व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉशनरी साइन, इस संचेता चिन्ह का नाम क्या है। तो फ्रेंड इसको हम देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है स्कूल यानी कि विद्यालय, गार्डेड यानी कि संरक्षित, तीसरा गया अनगारंटेड अनसुरक्षित, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग यानी कि पैदल क्रॉसिंग। तो फ्रेंड इसका जो ऑप्शन है वो है फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी यानी कि पैदल क्रॉसिंग। अब नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड, व्हाट इज द गोल्डन आवर फॉर द विक्टिम इंजर्ड ऑन हेड विद रिस्क ऑफ डाइंग, यदि पीड़िता को सिर में चोट लगी है तो और वह मर रहा हो तो उसके लिए स्वर्णिम घंटा कौन सा है। तो इसमें है पहला ऑप्शन फर्स्ट 15 मिनट यानी कि पहले 15 मिनट, फर्स्ट 30 मिनट पहले 30 मिनट, फर्स्ट 45 मिनट यानी कि पहले 45 मिनट, फर्स्ट 60 मिनट यानी कि पहले 60 मिनट या 1 घंटा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी यानी कि आधे घंटे तक में आप उसको बचा सकते हो। फिर नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 8 और ये लास्ट है, विच कंडीशन ऑफ द विक्टिम इज रेफर्ड एज कोमा स्टेज, पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है। तो पहला है अनकॉशियस बट कैन रेस्पॉन्ड टू कॉल, बेहोश रहना पर बुलाने पर उत्तर देना। कॉशियस बट नॉट रेस्पॉन्ड टू कॉल, होश में रहना पर बुलाना पर उत्तर न देना। थर्ड है ब्रीथिंग बट कैन नॉट रेस्पॉन्ड टू कॉल, सांस लेना पर बुलाने पर उत्तर न देना। लाई टोटली सेंसलेस एंड डू नॉट रेस्पॉन्ड टू कॉल, पूरी तरह संवेदनहीन होकर लेटे रहना और बुलाने पर उत्तर न देना। तो फ्रेंड इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। तो आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसको अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि अब जो ITI के पेपर होंगे जितने भी वो सारे टोटली आपके CBT होंगे यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो ये फ्रेंड आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।